महंडे महाराज सिंह के चरणों में मेरे परिवार को बरनी कॉलोनी जैन समाज एवं सागर जैन समाज की सतवार नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री। ऐसा क्या है गुणायतन में जो इस आपके द्वारा शुरू हुआ है, सिद्ध चक्र महामंडल विधान संस्कृत वाला। पूरे देश में जो विधान होते हैं सिद्ध चक्र मंडल विधान तो होते हैं, लेकिन जो आनंद इसमें आता है, जैसे हमें ये तीसरी साल है, अब ऐसा लगता है कि विधान की घोषणा कब हो और महाराज श्री के मुख से निकला और हम लोग पहले ही बोलते हैं। इस बार तो हमारी बरनी कॉलोनी से करीब 50 लोग आए हैं और सागर से तो बहुत सारे लोग आए हैं। तो महाराज श्री ऐसा क्या चुंबकीय आकर्षण है कि हम लोग खिंचे चले आते हैं संस्कृत वाले सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। कृपया महिमा का उल्लेख कीजिए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। देखो, आपने पूछा सिद्ध चक्र मंडल विधान में ऐसा क्या है। सच पूछो तो मैं बताऊं, मुझे भी पता नहीं कि ऐसा क्या है। ये विधान में ऐसा आकर्षण है कि मेरा उठने का जी नहीं होता। इतने विधान होते हैं, मैं कभी नहीं बैठता, पर सिद्ध चक्र विधान में जब बैठता हूं तो शांति पाठ के पहले उठने का जी नहीं होता। 9 बार महाराज जी आपके मुख से मंत्र निकलता है। आनंद उल्लास आता। बंधुओं, ये सिद्ध चक्र विधान विधि पूर्वक जो हम लोग करते हैं उसका सुफल है। लोक में सिद्ध चक्र विधान की बड़ी प्रसिद्धि है, आप सबकी आस्थाएं भी है। पूरे देश में लोग सिद्ध चक्र विधान कराते हैं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि जीवन में एक बार सिद्ध चक्र विधान कराना चाहिए। आज मुकेश भाई एक सवाल कर रहा था मुझसे। ये देखिए मंडप की झलक आ गई, अभी ताजी झलक है, देख लीजिए। ये सिद्ध चक्र विधान अभी तो ये मंडप है, असली मंडप तो तब होगा जब भगवान यहाँ विराजमान होंगे। निश्चित इस बार बहुत भव्यता के साथ ये विधान होना है। यहाँ आने के बाद आपको ऐसा प्रतीत होगा मानो आप अकृत्रिम जिनालय में आ गए हैं। ये अपने आप में अद्भुत है। सिद्ध चक्र विधान की इसकी जो इतनी महिमा है उसके पीछे मुझे 4 कारण दिखते हैं। पहला तो ये कि ये विधान पूरी तरह विशुद्धि पूर्वक होता है, विधि पूर्वक होता है। इस विधान में आडंबर नहीं है, पूर्ण विशुद्धि और सही विधि। तो जहाँ विशुद्धि होती है वहाँ अपने आप सिद्धि होती है। विशुद्धि के साथ विधि पूर्वक विधान करने का एक अलग आनंद होता है। कल से आप सब उसकी शुरुआत करेंगे, आनंद आएगा। दूसरा, इस विधान की जो विशेषता है, इसमें आपकी मंत्राराधना बहुत भावपूर्वक होती है और 9 बार बोलते हैं। तीसरा, इसकी मंडल की संरचना है। तो इतने सारे सिद्ध चक्र यंत्र की बहुत महिमा बताई है शास्त्रों में। और इतने सारे सिद्ध यंत्र की स्थापना करके वहाँ जो आराधना होती है उससे उत्पन्न ऊर्जा, एक मंडल का ही बहुत बड़ा प्रभाव होता है। तो जहाँ ये 108 मंडल अभी आप देख रहे हैं उसका प्रभाव पड़ेगा ना पड़ेगा। और चौथी बात, आप लोगों का समर्पण इसकी महिमा को बढ़ा देता है। हम तो निमित्त है, आपका समर्पण आपको आनंद देता है। गुरु के प्रति श्रद्धा और भावना आपको आनंद देता है। नहीं तो आज के युग में संस्कृत का विधान कौन करता है? वो भी 9 बार, एक बार नहीं 9 बार मंत्रोच्चार। और आप झूमते गाते संगीत के साथ कीर्तन करते, जब संकीर्तन के साथ करते हैं तो वो अद्भुत होता है। निश्चित हर साल सिद्ध चक्र विधान का ग्राफ बढ़ता जाता है। कुछ परिवार तो ऐसे जो हर विधान में आते हैं और अगले के लिए भी तैयार रहते हैं। इस बार भी 108 की तैयारी थी, 112 करना पड़ा। नंबर तो और थे, पर इस बार पंडाल में गुंजाइश ज़्यादा नहीं थी, इसलिए हमने रोक दिया।
आज 108 मंडली विधान, अब ये 112 मंडली विधान होगा। अब आप लोगों को अवसर मिला है, जिनको भी ये अवसर मिल रहा है लाभ लीजिए। मंडल नहीं मिला, मंडप में स्थान, वो भी मेरे ख्याल से काफ़ी है, लेकिन जगह थोड़ी बहुत तो गुंजाइश होगी, होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस पंडाल में कोई दर्शक ना आए, सब भगवान की आराधना करने वाला बन कर के आए तो बहुत आनंद होगा। मुकेश भाई ने हमसे एक सवाल किया था, आज सुबह उनसे किसी ने पूछा, उनका सवाल भी मैं इस साथ में ले लेता हूँ कि कई बार आप लोगों के मुख से सुना है कि व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार अपने द्रव्य से सिद्धचक्र विधान करना चाहिए। मैं पुनः दोहराता हूँ, एक बार तो करना ही चाहिए। उनका सवाल था कि इस तरह के सिद्धचक्र विधान में हम अपना मंडल लेकर के परिवार सहित विधान में बैठते हैं। मुकेश खड़े हो जाओ। हम परिवार सहित अपना मंडल लेकर विधान में बैठते हैं तो ये हमारा विधान कहलाएगा कि नहीं? 100% कहलाएगा। ये आप सबका इंडिविजुअल है। और ऐसा हमने क्यों किया? इसलिए किया कि अब तुम कहोगे महाराज हमारा विधान करा दो, हमारा विधान करा दो, तो रोज़ हम विधान ही कराते रह जाएंगे। इसलिए हमने कहा ऐसी स्कीम बनाओ जिसमें एक ही मंडप में सबका इंडिविजुअल विधान हो जाए। समझ गए? तो सबको अपने द्रव्य से अपना मंडल लेकर करने की भावना भानी चाहिए, जिसकी सामर्थ्य हो। समझ गए? और इस बार तो कमेटी ने बहुत उदारता का भी परिचय दिया है। आप समझते हैं ये आयोजन बहुत व्यय साध्य होते हैं, लेकिन फिर भी गुणायतन कमेटी ने कहा हमें संग्रह की कोई ज़रूरत नहीं है, हम कर लेंगे। और बंधुओं, मैं आपसे बता रहा हूँ, जो मुख्य मंडल के पुण्यार्जक है, एक प्रकार से उन्होंने सारी व्यवस्थाएं संपन्न कर दी है। ये उनके औदार्य के लिए है। आप लोगों को एक बार जोरदार करतल ध्वनि करनी। आयोजन बड़े बड़े आयोजन होते हैं, व्यय साध्य होते हैं, लेकिन उसमें मन भी लगता है, आनंद है। इसलिए आप कीजिए। जिनको इस विधान में मौका मिला है वो भाग्यशाली हैं ही। मैंने तो सबको आज सौभाग्यशाली निरूपित किया। आप हमेशा सौभाग्यशाली बने रहे, मेरी यही भावना है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान।